निंदिया उड़ेला हवाई, करे नाही काम कौन सुई दवाई, सनहिया के रंग में के संवरिया बनी गईला तो छुप के से का कैला तो नस नस में तो गईला समा, अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बारू। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मौजूदा हम लोग इस समय गोरखपुर जनपद में उपस्थित हैं। आपसे दो जाने माने दो कलाकार जो गीतों को काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस उनका रहता है, अभी हम लोग उनसे रूबरू कराएंगे और उनसे परिचय होगा। तो अभी मिलने का प्रयास करेंगे, आगे देखते रहें। परिचय दीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी हमें देख रहे हैं उन सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। और हम रवि दिलजान म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। जी जी, कैसे विचार आया कि हम लोग गीत गाया जाए? विचार देखिए, हमारा बचपन से ही इस लाइन में बहुत रुचि था हमारा। जी जी, जब छोटे से थे, हम जानते हैं कम से कम 8 साल के थे, तभी से हमारा इस रुचि था, बट अभी इस लाइन में आए नहीं थे। अच्छा अच्छा, हाँ 8 साल से? हाँ 8 साल से ही। तो लोग कुछ परिचय के मिले, लोग कहीं गोरखपुर साइड के। अच्छा। तो लोग कोरस में हमको काम करने के लिए मौका दिए, उसी में हम बहुत खुश थे। अच्छा। कोरस का काम हमको मिला, उतना ही में बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बट अभी हम जानते हैं हमको 15-17 साल हो गया होगा मैक्सिमम। 17 साल? हाँ 17 साल हो गया होगा जी। अभी। लेकिन अभी कोई गाना मतलब अभी नहीं बजा, कोई रिस्पांस नहीं मिला, बट अपना काम करते हैं। लेकिन रिस्पांस आता है, बट जैसे होता है कि पॉपुलर में गाना जैसे कि हर जगह बजा नहीं। जी जी, बस थोड़ा यही तकलीफ है। बट अभी 17 साल गंवाए हैं, अब लगे हैं, अब ऊपर वाले का देन है कैसे क्या होता है, बट मेहनत जारी है हम लोगों का। जी सर। 17 साल हो चुका है? जी 17 साल हो चुका है। गीत के प्लेटफॉर्म पे आप 17 सालों से काम कर रहे हैं? अभी हम तो यूट्यूब पर आए हैं, अभी मैक्सिमम हम जानते 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ। 2.5 साल? तीसरा लगा है, मान के चलिए। अच्छा। शादी के बाद से हम लोग यूट्यूब पर आए हैं और यूट्यूब पर भी हम लोगों को सपोर्ट किए बहुत लोग, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अच्छे खासे सपोर्ट किए हम लोगों को। जी जी, उनको धन्यवाद कहते हैं। और हमारा 3.5 लाख का फैमिली हो चुका है, यूट्यूब फैमिली। जी जी। तो यहीं से क्रॉस कर रहे हैं जी। जो आप लोगों की शादी हुई है, जी, तो अपने शादी के बारे में कुछ बताएं। इस शादी कैसे हुई? शादी तो थोड़ा इनसे पूछ लीजिए, थोड़ा आप भी बोल दीजिए। जी बताइए आप। सबसे पहले जितने लोग इस चैनल से देख रहे हैं सबको प्रणाम। और मैं पूजा निषाद सिंगर भी हूँ। तो मैं अपने शादी के बारे में बताती हूँ। हमारा लव मैरिज शादी है। आपका लव मैरिज हाँ, शादी? और देखा जाए तो अरेंज मैरिज भी है। दोनों है? हाँ। तो सबसे पहले क्या है, लव है कि अरेंज? सबसे पहले लव है। अच्छा, सबसे पहले लव। मम्मी पापा को हम लोग मतलब टाइम दिए हैं, 6-7 साल तक मम्मी पापा को टाइम दिए हैं। जी जी। वो लोग राजी नहीं थे क्योंकि हम लोग अलग अलग कास्ट के दोनों लोग। अच्छा, आप कौन से कास्ट की? मैं निषाद हूँ और ये गौड़ है। अच्छा अच्छा। तो प्यार कैसे हुआ मैडम? और इसी लाइन में, सिंगिंग लाइन में हम जुड़े थे। जी जी। और इनका सॉन्ग गाने ये हमें बुलाए थे, हम लोग बंगाल गए थे गाना गाने। अच्छा। और वहीं से बातचीत चालू था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों के बीच। तो पहली मुलाकात कहाँ हुई आपकी? पहली मुलाकात सिंगिंग में ही हुई, इन्हीं का सॉन्ग गाने हम गए थे। सिंगिंग? हाँ। पहला मुलाकात में हुआ था झंगा। हाँ झंगा हुआ, तो उसके बाद ये बोले कि मेरा गाना गाना है। अच्छा, पहली मुलाकात झंगहा में ही हुई? हाँ। और झंगहा से ही जो है? हाँ। तो हम फिर गाने में इनवाइट किए गाने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ? तो हम लोग बंगाल गए, गाना गाए, बातचीत हमेशा मतलब होती रहती। फोन करते थे तो कहते थे पूजा फोन नहीं करते, तो हम बोले डेली बात करना कोई ठीक थोड़ी ना है, हाल चाल मिलता रहता इधर उधर से। तो कहते कैसा बात करते, अरे यार कभी फोन कर लिया कर। इनके अंदर था, भावनाएं थे, लेकिन बयां नहीं कर पा रहे। हाँ, मेरे अंदर अभी नहीं था। अच्छा। और कभी इन्होंने मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पे कमेंट किए कि पूजा आई लव यू। अच्छा। उसके बाद तुरंत रिप्लाई आता है, सॉरी गलती से चला गया है। अच्छा। मतलब कुछ गाली ना दे ये हमें। अच्छा। पहले तो हम भी सोचे
फिर बोले चलिए कोई नहीं, फिर जवाब नहीं। अच्छा। फिर दोबारा भी इनका वही आता है, फिर कह रहे गलती, हम बार बार गलती है, कौन सा गलती है। अच्छा, हमने- बार बार प्यार का इजहार करते रहे और मेरे अंदर गलती। था तब, मतलब मुझे अजीब लगा था कि बोल दिए तो रिप्लाई दे, फिर उधर से आ रहा है गलती हो गया, फिर बोले पूजा मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं। अच्छा, अब बार बार ये रिप्लाई देने के बाद सॉरी भी बोलते थे, फिर बाद में बोल दिए कि गलती से नहीं गया। क्योंकि मैं थोड़ा अकड़ू टाइप थी, लड़कों लोगों को उस नजर से नहीं देखती थी और गाली गुप्ता ज्यादा दे देती थी, क्योंकि लोग उल्टा सीधा कमेंट करते लगते थे, तो ये जान रहे थे कि पूजा हो सके हमें भी गाली दे दे, तो मेरे अंदर इनके लिए भावनाएं थी। और उसके बाद बातचीत होने लगा, धीरे धीरे शादी का इन्होंने प्रपोज किया तो हम एक्सेप्ट किए, क्योंकि हमें जीवन साथी चाहिए था, एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था। जी जी तो इसीलिए हम बोले कि अगर शादी करना है तो मम्मी पापा से बात करिए। जी जी। ये अपने मम्मी पापा से बात किए, हम अपने मम्मी पापा से बात किए। मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इनके घर वाले भी राजी नहीं थे। हाँ, तो ये कहें कि किस लिए मेरा शादी करोगे, अपने मम्मी पापा से खाना बनाएगी खिलाएगी, इससे अच्छा हम ही करते हैं। इन्होंने अपने मम्मी पापा को कई महीने तक खाना बना के खिलाया भी है। अच्छा। कि कई शादी- महीनों तक। हाँ, कि शादी कहीं दूसरे से ना लोग करा दें। अच्छा। हाँ, अगर नहीं होता है ना कि बच्चे का शादी हो जाएगा तो कोई घर में आ जाएगी काम यानी कि करने के लिए। परिवार में कोई काम करने वाला नहीं था, हाँ, तो इसलिए हाँ। इन्होंने। तो ये कह रहे थे कि हम जीवन भर खिलाएंगे, लेकिन शादी दूसरा नहीं करेंगे, हम करेंगे तो पूजा से ही। जी। और मेरे अंदर भी यही था कि हम भी शादी कहीं नहीं करेंगे। मम्मी पापा बहुत वो किए, लेकिन अचानक ऐसा आता है, मम्मी बोलती है, मतलब पतरा उतरा दिखा के आती है, शादी का डेट भी फिक्स हो गया। हमसे आ कर रही है कि रवि के पास फोन करके बोल दो और इतने तारीख को इतने महीने में शादी। हम शॉक्ट हो गए हैं कि मजाक कर रही है मम्मी। फिर इनसे आपको बात ये- किए, मम्मी से बात करवाएं, जी जी। और उसके बाद इन्हें यकीन नहीं था, ये मेरे दरवाजे पे बारात लेकर चले गए, फिर भी इनको यकीन नहीं था कि हम शादी में आए हैं। हम यार- तो बहुत खुश थे, जी, लेकिन जी। इन्हें इनके अंदर डर था, कहीं ना कहीं हंस भी नहीं रहे थे। अभी भी शादी का वीडियो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे जबरदस्ती शादी इनका हो रहा है। अच्छा, यानी कि ये नहीं लग रहा था आप दोनों लोगों की, हम लोगों की शादी हो जाए। हाँ, मैं तो खुश थी, मैं हंस रही थी। ये कह रहे हमें हंसी इसलिए नहीं आ रहा था कि गांव के लोग कहेंगे एक तो अनोदर कास्ट है, आँख ही कर रहा, अभी सब मारने लगेंगे। ये बाद में लगे बताने, हम बोले आप खुश नहीं थे शादी से? कह रहे खुश तो बहुत था, लेकिन डर के मारे हंसी नहीं आ रही थी। जी जी। क्योंकि हमने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, तो कई लोग कमेंट किए थे दूल्हा का जबरदस्ती शादी हो रहा है, दुल्हन बहुत खुश है। ऐसा- यानी कि लव में भी जो है ये लग रहा था कि जबरदस्ती। हाँ, इनके अंदर डर था ना कि इनके- होता है जी, कि जी। गांव में लोग बुला रहे हैं, शादी के बहाने हो सकता है लोग मारपीट कर दें। एक तो एक सेम जात भी नहीं हम लोग थे, जी, जी। तो इसीलिए। लेकिन शादी जब हो गई तब इन्हें लगा कि हाँ अब शादी हो गई। उसके बाद यानी कि ससुराल जाने में आपको जी। जो है हिचकिचाहट पैदा हो रही थी। हाँ हाँ, उस समय तो हो रही थी स्ट्रगल थोड़ा। किए हम लोग, मम्मी जी। पापा को समय दिए और अच्छे से हम लोग का शादी हुआ। आज हम लोग बहुत खुश हैं। और ये सभी मतलब जितने लोग हैं लव मैरिज लोग कर रहे हैं, मम्मी पापा को धोखा ना दिया कीजिए। समय देंगे तो वो लोग आपको समय जरूर देंगे, ऐसा होता है। क्योंकि मम्मी पापा से ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। जी। आपका जो दर्द होता है, दुख होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई जानेगा समझेगा तो वो माँ बाप होते हैं। तो आप लोग कैसे मना लिए? मम्मी को लगा कि मतलब कभी कभी हम जाते थे शूटिंग वूटिंग पे तो 2-3-4 दिन हो जाता था, तो मम्मी के अंदर डर रहता था कि मेरी बच्ची लग रहा भाग गई, क्योंकि अगल बगल के लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगते जी, हैं। जी। तो वो फोन करके रोने लगती थी कि बहनी अपना अबू कहाँ चल गई। उसको लगता था कि अब मेरी बेटी नहीं आएगी। फिर जब हमें लगता था कि मम्मी परेशान है, तो हम उस दिन का शूट बंद करवा के तुरंत घर पे जाते थे, मम्मी को बहुत समझाते थे। तो 6 साल तक ऐसे बीतता गया, तो मम्मी को विश्वास हुआ कि मेरी बच्ची गलत नहीं है, मुझे समय दे रही है, तो शायद मेरे लिए मेरी मम्मी अपना कदम उठाई। जी जी। अच्छा, जब ये इन्होंने इकरार किया तो उस समय दिल में किस तरीके के वो जगह? वो बहुत अलग भावनाएं होती है। जो प्यार, जो इंसान सच्चा प्यार किया वो तो जानेगा ही। हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। 1 मिनट बात नहीं होती थी तो ऐसा लगता था क्या खो गया है। तो जो उस समय का मिठास है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक के बीच में वो मिठास आए और आपके गीतों के माध्यम से वो दर्शक सुने, ताकि जो नए लोग प्यार करना चाहते हैं तो उसी मिठास के साथ वो भी आना। आवे न निंदिया उड़ेला हवाई, करे नाही काम कौन सुई दवाई, सनहिया के रंग में रंगा जाला, जब के हु दिल में समा जाला, जब के हु दिल में समा जाला। वाह, आप तो काफी प्यारा गीत गा रही हैं। तो
जब इन्होंने इकरार किया हाँ। और एक बार मना कर दिया, फिर 2 बार किया, हाँ, तो उस समय कैसा लगा? हमें लगा ये मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता है कभी कभी लड़कों का टच जो होता है बहुत अलग होता है। इनके साथ जब हमने सिंगिंग करने गया था, इनका जो रहने का वहाँ पर रवैया था, बातचीत करने का, एक या तो बॉयफ्रेंड ही होता है या तो कोई हमसफर ही होता है जो डांट लगाता। मेरे पास किसी का लाइन का फोन आता है फटाक से, यार किसका फोन है, अच्छा। कोई अपना जो होता है वही डांटता है ना। जी, जी। ये इस तरह आके डांटे, हम तो डर के इन्हीं को मोबाइल देने, बोले रॉन्ग नंबर है, ये लगे गाली गुप्ता देने, वो भी बेचारा कोई सिंगर ही था। तो कहीं ना कहीं इनको जो है इनके अंदर था। आपके प्रति अगर कोई करीब या फोन वगैरह आता था तो हाँ। इनको जलन में जलन होता था, कई बार इन्होंने दिखाया, फिर हम सोचे इनको क्यों बुरा लग रहा है। मेरे अंदर भी प्यार था, लेकिन हम सोचते थे कि मुझे बॉयफ्रेंड और लवर नहीं चाहिए, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। अगर हम पहले इनसे बोलते तो हो सकता है मेरे साथ टाइम पास भी कर सकते हैं। जी, जी। तो मेरी लाइफ है, मैं एक गरीब घर की बेटी थी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा का नाम डूबे, इसीलिए मैंने ये जब शादी के लिए बोले तब मैंने हाँ बोला इनको। बोले अच्छा, तब ठीक। आपके अंदर जो प्यार खिलखिलाहट थी कि हम भी किसी से ऐसे प्यार किए, तो उस समय की जो खिलखिलाहट थी वो गीतों के माध्यम से अगर आप ब्याह करेंगी तो काफी प्यारा रहेगा। मन के संवरिया बनी गईला तो छुप के से का कैला तो नस नस में तो गईला समा डाल देला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जमाने में। ये किसके लिए गाई हैं? मेरे हस्बैंड के लिए। मेरा जो प्यार था जी, जी। यही थे। ये जब इन्होंने इकरार कर दिया हाँ। तो इनके लिए आप ये गीत गाई हैं। हाँ जवानी के आलम में ये रोग आपको धरा दिए हाँ, थे। रोग तो बहुत धरा दिए थे कि जब मम्मी बोलती थी शादी नहीं होगा तो ऐसा लगता था कि हम जी नहीं पाएंगे। फिर कहीं ये भी लगता था कि अगर हम जिएंगे नहीं तो मेरी मम्मी पापा मुझे जन्म दिया है, उन्हें भी कष्ट होगा। फिर सोचा यही समय देते हैं मम्मी जी, पापा जी। को, हो सकता है अगर मम्मी पापा हमें जन्म दे के हमें इतना बड़ा कर दिए तो हो सके मुझे समझेंगे जरूर। और आज मेरी मम्मी पापा मुझे समझे और इनके साथ मेरा शादी हुआ, आज भी लोग समझते हैं और यही सोचते हैं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपने हस्बैंड के लिए गीत गाएं। वो सर, जब 8 साल के उम्र में आपको गाना गाने का मतलब आपके अंदर वो खिलखिलाहट हुई कि हम गीत गाना चाहेंगे, तो तब आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा? नहीं, प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला। जी, जी। बहुत भटके हैं और बहुत पैसा भी बर्बाद किए हैं हम। जी, जी। बहुत लोगों ने लूट कर समझ लीजिए हमें बर्बाद कर दिया है। घर के लोग भी अब साथ देना छोड़ दिए थे। जी, जी। तो हमारी 2 सिस्टर हैं, उन लोगों से हम सहारा लेना मतलब स्टार्ट किए। तो कुछ दिन तक दीदी भी सपोर्ट की लोग, लेकिन जब पैसा डूबता गया तो वो लोग भी अब बोले कि बाबू अब रहने तो छोड़ दो, अब तुम इसमें अब हाँ आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब तुम जाओ बाहर। तो हम वही बॉम्बे चले गए, वहीं पे अब ये पेंट और पालिश का काम हम लगे करने। और हम जानते हैं करीब हम 2-3 साल तक अभी हम वहाँ पर रहे, वहाँ पर काम किए। जी हाँ, तब वहाँ से आए, तब फिर से स्टार्ट किए। उसी पैसे जो कमाए थे उसी को लगाकर फिर स्टार्ट किए धीरे धीरे। तो जाकर मैंने मतलब बनारस में हम म्यूजिक का कोर्स किए पहले 6 महीना तक। जी जी। अरे वो साल भर करना था, बट थोड़ा पैसे की वजह से हम 6 महीना किए और फिर भी हमें मतलब पूरा सपोर्ट किए लोग वहाँ पर जो थे, और पूरा सीख लिया और घर पे ही अपना होम स्टूडियो डाल दिया। अब यही से हम दूसरे का भी गाना करते हैं, अपना भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर रुचि रही तो आप 6 मंथ में ही काफी हाँ अच्छा सीख लिए। अच्छा, यानी कि देखा जाए तो अगर इस समाज को अगर उस तरीके से देखा जाए तो लूटने वाले काफी लोग जी, बिल्कुल नए लोगों को एकदम नए लोग एकदम संभल कर रहेंगे। बहुत मतलब होते हैं लोग, कुछ लोग हैं, लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग हैं, लेकिन लूटने वाला ये समझ लीजिए ज्यादा मिलेंगे इस लाइन में, एकदम बहुत कम ही साथ देने वाले मिलेंगे। अब हम भी बुलाते हैं, हमारे घर भी आते हैं, बहुत गरीब घर के लोग आते हैं, बट लेकिन अपना एक बार बोल देते हैं कि हाँ भैया, हाँ सर ऐसा है प्रॉब्लम, हमारा एकदम दिल पिघल जाता है एकदम तुरंत। कभी कभी मैं गाने का पैसा लेता ही नहीं हूँ। जी, अब ऐसे ही कर देता हूँ। हालांकि भाड़ा भी दे देता हूँ, जाओ बाबू। लड़कियां भी आती हैं, जी, वो सोचते हैं भाई हमारे साथ वैसा उस रास्ते से हम गुजरे हैं ना, तो महसूस होता है, करते हैं।
तो बड़ा दर्द होता है, क्या कहा जाए। सर आपका दर्द देख करके हमारे भी रोए खिलखिला अंदर से ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों ढबरिया रहे हैं। तो आप इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद एक मिसाल कायम कर रहे हैं आप दोनों लोग। जी जी। और नहीं, हम कभी कभी होता पैसा लेने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ है। पैसा अभी बनारस में ही कम से कम 60,000 दिए थे वीडियो के लिए, 2 वीडियो के लिए, जी। एक भी वीडियो नहीं आया। 60,000 लेकर के जो हाँ, है वीडियो भी नहीं आया। उसे जैसे लगा कि इनके साथ लोग मजाक कर, पैसा लिए 2 गाने में सब डांस करवा दिए, अब ये इंतजार कर रहे, अब वीडियो आएगा। फोन करते थे, अरे बाबू आ जाएगा, जैसे लगता था छोटे बच्चे को लोग टॉफी दे के जैसे भुलवाते हैं, वैसे इनको भुलवाया। कंपनी का नाम भी याद है बट अब नहीं लेना चाहेंगे। अब जो हो गया सो खत्म हो गया। लेकिन लेकिन बहुत हरामी किस्म का आदमी था वो। जी जी। पैसा एकदम बहुत पैसा लूटा। वो अकेले 2 गाने के लिए हमारा 60,000 लूट लिया। सर एक बार नाम बता दीजिए, अरे जाने क्योंकि दीजिए अब। देखिए आप ही नाम नहीं बताएंगे। वो आज दशा देख रहा है अपना। नहीं हाँ, नहीं सही गिरा हुआ है। नहीं चैनल नहीं जब सर पहले चल रहा था, अब नहीं ये चल रहा है। आप अगर नाम नहीं बताएंगे तो आपके तरह कितने लोग वहाँ पे धोखे से, अगर आप नाम बता देंगे तो कितने लोग बच जाएंगे, नई तो है। जिंदगियां वहाँ बर्बाद नहीं हो पाएंगी। ये तो है, सही है। धोखा पाने से अच्छा है कि आप भी, कोई भी अगर पैसे का डिमांड कर रहा है तो पैसा ना देकर आप लोग अच्छे आदमी का परख कीजिए सबसे पहले। जी जी। और इतना ज्यादा कोई अगर पेमेंट मांग रहा है तो मत दिया कीजिए, इतना यानी ज्यादा कि पेमेंट पहले नहीं मांगता। परफॉर्मेंस से पहले हाँ, अगर पहले अपन- देखिए कि वो क्या काम कर रहा है। पहले हम लोग नहीं जानते थे, कैसेट का जमाना था, ऐसा ये सब था, तो सब खेल गए। अब इतना स्टूडियो भी नहीं ना था। जी, अब तो हमारे गोरखपुर में बहुत ज्यादा हो गए हैं। गोरखपुर जहाँ जहाँ आप जाएंगे स्टूडियो हर एक जगह है, तो कोई उतना नहीं गुम होगा। लेकिन कोई कोई है जो समझ में नहीं आता है और एक लत हो जाती है कि हम बन जाएंगे, तो जुनून अगर आ गया अंदर, चढ़ा भी सब देते हैं, तो उसमें आप बर्बाद होते जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। कुछ कुछ इनके अपने लोग भी मतलब अपना अपना कह के लोग लूट लिए, इनको ऐसा हुआ है। जी जी। तो इसलिए घायल होते गए। तो अभी हम लोग 2 कलाकार से हमारी बातचीत हो रही थी और मैं समाज में संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में गीत या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं तो किसी भी बहरूपिये के साथ आप न जुड़ें। और वो पैसे का डिमांड करता है तो पैसे न दें। पहले कलाकार और जो प्लेटफॉर्म पे आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहेगा तो पहले आपकी कला देखेगा, उसके बाद वो वीडियो प्लेटफॉर्म वो वीडियो बनाएगा, उसके बाद वो कला को देखने के बाद आपसे सर्टिफाई होगा, तब उसके बाद वो पैसे का डिमांड करेगा। अब पहले ही पैसे का अगर डिमांड करता है कि मैं आपको यहाँ जमीन से आपको आसमान में उड़ा दूंगा, तो वो समझ लीजिए कि धोखाधड़ी का एक तरीका है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो कोई आपको आसमान में ले जा ही नहीं पाएगा। नहीं ले इनके जा- पास तो टैलेंट था, लेकिन फिर भी लोग इनसे पैसा वसूले। उस कंपनी से इनका गाना अगर पड़ता, वायरल होता, तो पैसा कमाती कंपनी ही, जी। फिर भी इनसे पैसा लिया गया। हालांकि उसी की कंपनी पे गया गया गाना भी। और पैसा भी हमें दिए। हाँ। म्यूजिक का, वीडियो का देखिए, अगर टोटल। जिस कंपनी से गाना जाता है, आपको लॉन्च करने के लिए भी पैसा लोग लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं लिया जाता। लॉन्च करने के लिए पैसा तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि लॉन्च वो करेगा तो फायदा उस कंपनी वाला का होगा, आपका नहीं होगा। तो पैसा दे के मत फंसिए। अगर आप खुद का चैनल अगर बना रहे, अपने चैनल पे मेहनत कीजिए। जी। जो पैसा आप वैसे लुटाएंगे, वो पैसा आप एक म्यूजिक के लिए दीजिए, पैसा रिकॉर्डिंग के लिए बस 2 पैसा दीजिए, वीडियो बनवाइए बस। इतना 60,000 आप फेंकेंगे, उसमें आपका 10,000 में बहुत ही प्यारा सॉन्ग आएगा और आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। जी, जी। ऐसा होगा। ऐसा पहले कुछ नहीं था, हम लोग उतना समझदार भी नहीं थे, समझदार बचपना नहीं भी थे। था। चलिए ठीक है। वैसा- समझदारी तभी आती है जब आपके ठेस लगेगा, तभी आपका पैर मजबूत होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात थी। जी जी। हम लोग को ठोकर तो बहुत लगा, बहुत, लेकिन अब आज भगवान ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे जगह आज पर उसी का देन है कि हम जी। लोग यहाँ पर आए हैं। जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इतनी मेहनत के बाद। तो सर आप जो है हमारे चैनल पे उस गीतों को गुनगुना दीजिए। काफी प्यारा आप गाते भी है, एक बार गाए भी है हमारे। जी, जी। आपके और हमारे दर्शक सारे ऑडियंस एक ही हैं और देखे भी हैं, काफी प्यार मिला है। जी ये सुनाना चाहेंगे। पवन भैया का तो बताए हैं, पवन भैया के हम बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। और उन्हीं को फॉलो करते आए हैं जी जी। बचपन से ही। अच्छा लगा और उन्हीं का गाना जो है हम गाते चले आए हैं। हेयर स्टाइल भी पवन भैया का है? नहीं, हेयर स्टाइल तो वैसे ही बस बचपन से ही ऐसे ही है हमारा। चलिए ठीक है, तो गाना सुना देते हैं एक थोड़ा पवन भैया का। जी सुनाइए। अखिया में कवन जादू
चोरा के तू रखले बारू अखिया में कवन जादू चोरा के तू रखले बारू हम होश में नाही बानी हम होश में नाही बानी तू जहिया से तकले बारू अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बारू। जी काफी प्यारा आप लोग गा रहे हैं और काफी कड़ी मेहनत के बाद आप जी, लोग जी, जी। लेकिन आप लोग जो गीत गा रहे हैं काफी मिठास आप लोगों के कहा जाए तो आपके गले में सरस्वती बैठ रही है। जी 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 कोई भी एक प्यारा गीत आप भी गाइए स्टार्ट। चलिए सर। एक पवन भैया का गाना है, जब भी हम ऑडिशन वगैरह जाते थे वही गाना गाते थे। हालांकि अच्छा खासा गाते थे, पता नहीं लेकिन लोग क्यों हमको नेक्स्ट कर देते थे, हम यही बात नहीं समझ में आया। तब पता चला कि हाँ उसमें भी घूसगारी होता है, पैसा का लेन देन होता है। यानी कि अगर आप गीत गाने जा रहे हैं तो उसमें भी घूस। हाँ अरे जाने दीजिए, सब छोड़ दिए हम। कंपटीशन नहीं, बहुत दूर दूर तक गए हैं, पटना बिहार कहाँ नहीं, दिल्ली तक गए हैं हाँ। ऑडिशन देने हम। अच्छा हाँ तो जो सब लोग बड़े घर के होते तीसरे हैं, राउंड पैसे तक वाले जा होते हैं, जाकर उन लोग का डिमांड ज्यादा होता है वैसे जगह। भले ही आवाज नहीं रहेगा लेकिन डिमांड होगा, पैसा रहना चाहिए। आपका जो ये पहनावा है हाँ। वो लोग खोजते हैं। हम यानी कि आपके पहनावे और पैसे से आपके हमने कला भी को वो उभारते हैं। ऑडिशन में हमने भी गया है। हमने देखा एक लड़की थी, उसका आवाज अच्छा नहीं था बस, लेकिन पहनावा ढांचा जो था उसका बहुत हाई फाई था, पैसे का भी ये भी होता है, ये सच है। तो उसको सिलेक्शन कर दिए गए। वहाँ पे हम भी गए लेकिन हमें लोग कट कर दिए। तो वहाँ पे हमें समझ में आया कि यहाँ पे मतलब आपकी जो गला है उसे नहीं चुना जा रहा, पैसे से चुना जा रहा है और आपके पहनावे से यानी कि जो गीत संगीतों को नहीं देखा जा रहा है और पैसे को जी महत्व दिया जा रहा है। एकदम बिल्कुल, इस बात को तो हम भी मानेंगे जी। क्योंकि हम नहीं, हमारे जितने भी लोग सुनते हैं हमारे गाने और हमारे जो दोस्त हैं सभी लोग हमारी तारीफ करते हैं कि आप अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हम यही नहीं समझ पाते हैं। तभी हमको समझ में आया, तो वही एक गाना है, वही हम बार बार गाते थे, वही सुनाना चाहेंगे। जी जी। पीरा पीरतिया के पीर बा कइले परदेश प्रीतम न पास, पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहेला ए पिया, तोहरा बिना हमर जिंदगी उदास, बसंती बयार बहल सरसो फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसो फुलाइल, ए हो पिया कहे बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया कहे बड़ा तू भुलाइल। वाह जी, बहुत बहुत प्यारा आपने गीत गाया। तो सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।